हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था गॉस लॉ डिराइव फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ एंड कूलम्ब्स लॉ डिराइव फ्रॉम द गॉस लॉ। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ ए गॉस लॉ। तो स्टार्ट करते हैं गॉस स्टेटमेंट से। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई, कैपिटल फाई है, जिसमें सब्स्टिट्यूट में ई है, बेसिकली दिखा रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, बेसिकली क्लोज सरफेस के लिए डिफाइन किया गया है, is equal to 1 upon epsilon naught, where epsilon is the permittivity of free space, that is vacuum, times the net charge q enclosed, कैपिटल Q है, इसके नीचे E है ना, that means enclosed charge है enclosed by the surface, and mathematically express this Gauss statement phi E is equal to total charge enclosed by this surface upon epsilon naught। ये जब इसको फिजिकली दिखाएंगे तो सपोज आपके पास कोई क्लोज सरफेस है जिसने एक वॉल्यूम क्रिएट किया है, जिसमें सपोज प्लस चार्ज होमोजेनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड दिस Q इज द टोटल चार्ज, एंड सपोज द चार्ज डेंसिटी इज द सिग्मा, वेयर सिग्मा इज बेसिकली वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दिस इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इस जो क्लोज जो वॉल्यूम है जिसे क्लोज सरफेस ने क्लोज किया है, इससे जो टोटल फ्लक्स पास होगा, और हमने पॉजिटिव चार्ज एज्यूम किया, तो दैट मींस फ्लक्स जो है ऑकवर्ड डायरेक्शन में होगा, जो टोटल फ्लक्स होगा फाई, दिस इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दिस सरफेस। यदि सपोज कोई चार्ज यदि बाहर में है तो इस चार्ज को हम इंक्लूड नहीं करेंगे इस केस में, क्योंकि ये फ्लक्स केवल डिफाइंड है क्लोज चार्ज के लिए जो सरफेस ने किया है अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब जिस सराउंडिंग में ये वैक्यूम में रखे या हमने फ्री चार्ज फ्री स्विच में रखा है तो उसकी प्रॉपर्टी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यदि हम इसकी इंटीग्रल फॉर्म की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू, बेसिकली सपोज यदि फ्लक्स की हम कैलकुलेशन करें तो हमने फ्लक्स के लेक्चर में डिस्कस किया था, तो इस सरफेस पर सपोज हम एक स्मॉल वॉल्यूम सरफेस एरिया कंसीडर करें जिसका सरफेस वेक्टर ds है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी है उसकी जो डायरेक्शन है बेसिकली E है इस पर्टिकुलर सरफेस के लिए, और इनके बीच का एंगल सपोज थीटा है, तो हम इस पॉइंट के जो फ्लक्स है वो ले सकते हैं E डॉट ds, और ऑल ओवर सरफेस के लिए हम इसका क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन कर सकते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए total flux any closed surface, or this is equal to Gauss according phi is equal to Q enclosed upon epsilon, that is equal to Q enclosed epsilon, and this integral equation is basically integration closed surface integration of electric field is equal to total charge enclosed by this surface। जिस सरफेस के में हम इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन कर रहे हैं उस सरफेस में जितने चार्ज इंक्लूड किए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो दिस इज कॉल्ड द गॉस लॉ इन इंटीग्रल फॉर्म। गॉस लॉ इंटीग्रल फॉर्म, ये गॉस लॉ की बेसिकली इंटीग्रल फॉर्म है। यदि हम गॉस लॉ की डिफरेंशियल फॉर्म को डिफाइन करें तो E डॉट ds इज इक्वल टू, पहले इंटीग्रल फॉर्म लिखेंगे Q इनक्लूज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज इक्वल टू Q इनक्लूज जो है ये टोटल चार्ज इनक्लूज है, यदि हम इसको चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में लिखें, और जो बेसिकली चार्ज डेंसिटी है वो इस पूरे वॉल्यूम में होमोजीनियसली है या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो दैट मीन्स यदि चार्ज डेंसिटी का हम वॉल्यूम इंटीग्रेशन करें तो हमें टोटल चार्ज मिल जाएगा। तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो इनटू डी टाउ। बेसिकली यहाँ पर वॉल्यूम का जो साइन है उसको मैं टाउ से डिनोट कर रहा हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में बेसिकली या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम V जो है वो पोटेंशियल के लिए यूज़ करते हैं, तो उससे डिफरेंट नोटेशन मैंने टाउ जो है यूज़ किया है। और ये बेसिकली वॉल्यूम इंटीग्रेशन है, ये बेसिकली ट्रिपल इंटीग्रेशन, यदि हम इसको देखें तो टाउ इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन के ऊपर मैंने सिंगल साइन को उसके नीचे एक टाउ का साइन, दैट मीन्स द वॉल्यूम इंटीग्रेशन एंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज इक्वल टू, इसको लिख सकता हूँ रो अपॉन एप्सिलॉन
एंड नॉट डी टाउ एंड क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन एंड डीएस। और क्लोज सरफेस के लिए हम यहाँ पर एक एस पी डिनोट कर सकते हैं कि ये दिस इज सरफेस इंटीग्रेशन, बेसिकली ये डबल इंटीग्रेशन है। एंड ये जो सर्किल का साइन है ये हमको रिमाइंड करा रहा है कि जो भी इन सरफेस का इंटीग्रेशन है वो क्लोज सरफेस के लिए हो रहा है। तो इसको इस वे में हम डिनोट कर सकते हैं। अब इस इक्वेशन को यदि हम डिस्कस करें तो लेफ्ट हैंड साइड में जो इंटीग्रेशन है बेसिकली सरफेस के अलाउ है, क्लोज सरफेस के अलाउ, और राइट साइड में जो इंटीग्रेशन है ये बेसिकली वॉल्यूम के अलाउ इंटीग्रेशन है। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट हम यूज करते हैं कि एवरी क्लोज सरफेस क्रिएट ए आइसोलेटेड वॉल्यूम and any isolated volume create any isolated volume has a closed surface. That means suppose ये चौक का एक पैकेट है, तो बेसिकली ये जो चौक का पैकेट है यदि इसको मैं इस वे में शो करूँ तो इस वे में हमें एक वॉल्यूम क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, बेसिकली ये ओपन वॉल्यूम है। और यदि इस सरफेस को मैं क्लोज कर दूँ तो दिस इज कॉल्ड आइसोलेटेड वॉल्यूम। या सिंपल दूसरा एग्जाम्पल, यदि मैं इस कॉलिन की बोतल का दूँ तो इस बोतल को ओपन कर दो, हमें लग रहा है कि वॉल्यूम से क्रिएट किया है, बस फिजिकली दिस इज द ओपन वॉल्यूम। और यदि मैं इसको क्लोज कर दूँ तो दिस इज कॉल्ड द आइसोलेटेड वॉल्यूम। दैट मीन्स दिस आइसोलेटेड वॉल्यूम हैज ए क्लोज बाउंड्री। अब इससे कोई भी चीज़ बाहर नहीं जा सकती है, जो भी बाहर जाएगी सरफेस के थ्रू जाएगा। तो इसी कंसेप्ट को यदि हम करें कि किसी भी क्वांटिटी का सपोज कोई वेक्टर ए है और इस वेक्टर का यदि मैं क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ये साइन ये डिफाइन कर रहा है कि ये वॉल्यूम है, बेसिकली ये 3 डायमेंशन फिगर है, तो क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन होगा तो दिस इज इक्वल टू ए वॉल्यूम इंटीग्रेशन। ये बेसिकली हम इसको वॉल्यूम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। क्योंकि इस सरफेस से जितनी भी चीज आउटवर्ड होगी वो बेसिकली इस वॉल्यूम से डाइवर्ज होगी, और इस सरफेस से जो भी चीज यदि इनवर्ड होगी वो बेसिकली इस सरफेस में स्टोर होगी। जैसे हम अपनी अर्थ को लें तो अर्थ के बेसिकली चारों ओर एक लेयर है एटमोस्फियर की, तो बेसिकली इस एटमोस्फियर को यदि हम क्लोज सरफेस लें तो अर्थ से कोई भी मास या पार्टिकल या एवरीथिंग यदि हम आउटर स्पेस में दें तो वो बेसिकली सरफेस को क्रॉस करेगी। और यदि इस वॉल्यूम में कोई भी चीज़ इंटर करनी है, सपोज सन की जो लाइट इंटर कर रही है तो बेसिकली सरफेस को पास हो जाएगी। तो जो भी ट्रांजेक्शन होगा एक आइसोलेटेड वॉल्यूम का वो सरफेस के थ्रू होगा। तो इस वे में हम कह सकते हैं कि हम क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन को हम एक वॉल्यूम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं विद डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इनटू डी टाउ, एंड दिस इज कॉल्ड Gauss divergence theorem. This is called the Gauss divergence theorem, and this Gauss divergence theorem mathematically convert to a closed surface integration to a volume integration, isolated volume integration. यहाँ पर this is the divergence of A है। इस केस में यदि हम ये सर्किल न लगाएं, सपोज स्टूडेंट इसको कभी कभी मिस कर देते हैं, तो ये बेसिकली ये कंसेप्ट ही डिफरेंट हो गया। तो हम अब इक्वलिटी साइन नहीं लगा सकते क्योंकि ये ओपन सरफेस है, और कोई भी जो ओपन सरफेस है वो बेसिकली कोई आइसोलेटेड वॉल्यूम क्रिएट नहीं कर सकता है। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। दैट मीन्स वी कैन नॉट कन्वर्ट टू ए ओपन सरफेस इंटीग्रेशन टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन, ओनली ए क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन। Because of closed surface create a volume and every volume have a closed surface. So this is the Gauss divergence theorem. तो इस थ्योरम में जो यहाँ पर अप्लाई करें इस केस में, तो हम E वेक्टर को सपोज दिस A इज इक्वल टू E है, तो हम इसको लिख सकते हैं E क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस ऑफ E into d tau, divergence of into d tau, and this is equal to divergence volume integration of divergence of E, volume integration of divergence of E.
दिस इज डाइवर्जेंस ऑफ ई। अब इन दोनों के कंपैरिजन करें तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस ऑफ ई, इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस ऑफ ई इनटू डी टाउ इज इक्वल टू डी टाउ रू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू डी टाउ। ये जो इंटीग्रेशन है और ये जो इंटीग्रेशन ये बेसिकली सेम क्लोज सरफेस के अलाउड है, क्योंकि जो हम चार्ज इनक्लोज ले रहे हैं वो बेसिकली इस सरफेस के लिए हम चार्ज इनक्लोज ले रहे हैं, इस सरफेस के लिए, और जो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो बेसिकली इसी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो बेसिकली इसी सरफेस के लिए, क्लोज सरफेस के लिए कर रहे हैं। दैट मीन दोनों केस में सेम क्लोज सरफेस है, और ये हम कह सकते हैं दोनों केस में सेम वॉल्यूम है, क्योंकि सेम सरफेस है जिसने क्यू एंड चार्ज इनक्लोज किए, जिसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। सॉरी, यहाँ पर हम इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, दिस इज सिग्मा एंड दिस इज सिग्मा। ये बेसिकली नोटेशंस हैं, क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लाइन चार्ज को लैम्डा से और सरफेस चार्ज को रो से और वॉल्यूम चार्ज को सिग्मा से डिनोट करते हैं, तो वही जो नोटेशंस है वही साइन में यूज करूंगा। अदरवाइज ये रो हो सिग्मा हो, ये बेसिकली वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को शो कर रहे हैं, दैट इज सिग्मा। तो दैट इज कहने का मतलब ये है कि जो ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन है और ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन ये सेम वॉल्यूम्स के लिए, तो हम कह सकते हैं कि किसी वॉल्यूम इंटीग्रेशन ए का और डी टाउ के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू बी का डी टाउ के रिस्पेक्ट में, तो इस केस में हम कह सकते हैं ए इज इक्वल टू बी। बट यदि डी टाउ वन और डी टाउ हो जाए, इसका जो वॉल्यूम इंटीग्रेशन है ये किसी अनदर वॉल्यूम्स के लिए है और इसका जो वॉल्यूम इंटीग्रेशन है अनदर वॉल्यूम के लिए है, तो उस केस में यदि डी टाउ नॉट इक्वल टू टाउ वन नॉट इक्वल टू टाउ टू, दैट मींस हम कह सकते हैं कि ए नॉट इक्वल टू बी। उस केस में इस ए एंड बी को हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि डिफरेंट वॉल्यूम है, और जिस सेम वॉल्यूम के अलावा हम ए और बी का इंटीग्रेशन करें तो दैट मींस ए इज इक्वल टू बी। यहाँ पर ये वॉल्यूम सेम है, तो इसमें हम डायरेक्टली लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस डाइवर्जेंस ऑफ ई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ए डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ Gauss law. That is divergence of E is equal to sigma upon epsilon naught. और ये डाइवर्जेंस को यदि हम बेसिकली मैथमेटिकली जो नोटेशन है, दिस इज द डेल डॉट ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर ये जो नोटेशन है ये एक वेक्टर ऑपरेटर है, दिस इज वेक्टर ऑपरेटर एंड दिस इज कॉल्ड द डेल, दिस इज कॉल्ड द डेल ऑपरेटर। और यदि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में लिखें एक्स वाई जेड के टर्म्स में, तो डेल की जो वैल्यू है ये बेसिकली डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप इनटू डॉट ई वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वेयर एक्स वाई एंड जेड इज द बेसिस ऑफ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। और यदि हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में डेल की वैल्यू लिखें तो हम लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल आर, क्योंकि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में हम आर थीटा एंड फाई यूज करते हैं, तो हम लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल आर यूनिट वेक्टर आर प्लस डेल अपॉन वन अपॉन आर डेल अपॉन डेल थीटा थीटा कैप प्लस वन अपॉन आर साइन थीटा डेल अपॉन डेल फाई फाई कैप ई डॉट डॉट ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यदि हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में बात करें जिसमें आर थीटा एंड जेड जो है इसकी बेसिस है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की, तो इस केस में डेल अपॉन डेल आर आर प्लस वन अपॉन आर डेल अपॉन डेल थीटा थीटा कैप प्लस वन अपॉन डेल अपॉन डेल जेड जेड कैप डॉट ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बेसिकली दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म, बेसिकली यहाँ पर ई का हम क्या क्या ले रहे हैं डेरिवेटिव ले रहे हैं, और इस केस में ई का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं ऑल ओवर द सरफेस के क्रॉस सरफेस के। तो दिस इज द इंटीग्रल फॉर्म एंड दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म।
और डिफरेंशियल फॉर्म यदि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में वर्क कर रहे हैं तो बेसिकली डेल की वैल्यू इस टाइप से शो करेंगे, और यदि हम स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स में काम कर रहे हैं तो बेसिकली हम स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स में डेल की वैल्यू शो करेंगे, और यदि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में काम कर रहे हैं तो हम डेल की वैल्यू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में लेंगे, और ये बेसिकली डिफरेंशिएशन है। तो इस केस में हम ई का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, एंड दिस इज इक्वल टू सिग्मा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज द डाइवर्जेंस फॉर्म। एक अनदर डाइवर्जेंस डिफरेंशियल फॉर्म है। सपोज डेल डाइवर्जेंस ऑफ ई, यहां पर लिख देते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यदि मैं इसको डाइवर्जेंस एप्सिलॉन नॉट को इधर पुट अप कर दूं तो दिस इज डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू सिग्मा, और एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है, फ्री स्पेस की परमिटिविटी है, और परमिटिविटी जनरली फ्री स्पेस का 8.87 into 10⁻⁻12 फैराड डिफाइन करते हैं, तो इसलिए कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को हम डिफरेंशिएशन के अंदर ले आ सकते हैं, तो हम कह सकते हैं डिफरेंशिएशन डाइवर्जेंस ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई इक्वल टू सिग्मा, एंड दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंस ऑफ डी is equal to sigma, where d is equal to epsilon naught into d, and this d is defined the electric flux density. Electric flux density, and this electric flux density is independent upon the property of the medium. तो जनरली इसको हम सरफेस चार्ज डेंसिटी से भी हम डिफाइन कर सकते हैं, अलग अलग एप्लीकेशन में डी को हम अलग अलग इसको हम एक्सप्रेस करते हैं, बट इस केस में दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, एंड दिस इज आल्सो ए डिफरेंशियल फॉर्म में गॉस लॉ। तो डाइवर्जेंस ऑफ डी के दैट मींस डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई, तो डाइवर्जेंस डी इज इक्वल टू सिग्मा, और सिग्मा एक चार्ज डेंसिटी, तो बेसिकली ये भी एक चार्ज डेंसिटी की प्रॉपर्टी जिसको सरफेस चार्ज डेंसिटी भी हम कह सकते हैं। ये हमारा पोलराइजेशन की केस में आएगा, बट यदि आपका डाइलेक्ट्रिक्स मीडियम है तो उस केस में डी को हम जनरली एक सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में डिफाइन करते हैं, बट इस केस में दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी या डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ ए गॉस लॉ, एंड दिस इज द इंटीग्रल फॉर्म ए गॉस लॉ। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव लाइन इंटीग्रेशन ऑफ ए इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में रिलेशन डिराइव करेंगे। थैंक यू।